हेलो एवरीवन, देखियो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, ml/n e² ए। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। तो ये आया था लास्ट में निकल के, आई इक्वल्स टू वी डी ई एन ए। ठीक है, और वी डी की वैल्यू क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ई वी। ये वी क्या है, कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, अपॉन में एम एल टाउ एवरेज। जब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक है, तो वी अपॉन आई की वैल्यू निकाल के और ये वाला फैक्टर बनेगा आर इक्वल्स टू एम एल अपॉन में एन e² टाउ ए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। तो एल बाई ए को यूँ का यूँ रखो, ये जो वैल्यू है ये सारी किसकी बन जाएगी, रो की वैल्यू। तो देखियो, अब जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होता है, कांस्टेंट। चार्ज भी क्या होता है, कांस्टेंट। तो जो फैक्टर वेरी करेंगे, जिनके चेंज होने से टेम्परेचर के या टेम्परेचर के बढ़ाने से जो फैक्टर चेंज होंगे वो कौन से वाले होंगे, एन और टाउ, यानी नंबर डेंसिटी और टाउ की वैल्यू। रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारी अमाउंट में 10⁻⁹ पर मीटर क्यूब इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब उनका टेम्परेचर, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वाइब्रेशन क्या होंगी, जल्दी जल्दी होंगी, वाइब्रेशंस क्या बढ़ जाएंगी। ठीक है, और कोलिजन्स भी क्या होंगे, बहुत फास्टली से होंगे और कोलिजन्स भी बढ़ जाते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जो इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करता है एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, जो ये वाला जो टाइम है ना, जितना टाइम वो लेता है फ्रीली मूव करता है इन दो कोलिजन्स के बीच में, इसको क्या बोलते हैं, टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम। उसके बाद रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी। अब टाउ की वैल्यू कम हो रही है, यहाँ से देखो टाउ नीचे है ना, तो टाउ की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर कौन सा है, एन, जो वेरी करता है। एन क्या होगा, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एनर्जी लेके, थर्मल एनर्जी लेके, और वो अपने एटम से आयनाइज्ड हो जाते हैं आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, और जो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये फैक्टर है ना कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इतना ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर बहुत सारी अमाउंट में पहले से ही क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आयनाइज्ड हुए हैं उनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। इसी वजह से ये वाला जो फैक्टर है ना, ये इतना काम नहीं करता। ठीक है, तो इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, आर और रो दोनों क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। यहाँ से देखो, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशन बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन्स बढ़ेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। टाउ की वैल्यू कम होने से आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और रो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर एन की वैल्यू को देखें, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की जो आयनाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और रो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना ये वाला करता है। क्यों, क्योंकि मेटल्स के अंदर या कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो आयनाइज्ड होते हैं एनर्जी लेके, थर्मल एनर्जी लेके, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ये इतने ज़्यादा नहीं होते इसके कंपैरिजन में। अगर कॉपर के लिए अगर ग्राफ खींचें तो क्या होगा,
रेजिस्टेंस इस तरफ, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग, टेम्परेचर केल्विन में है ये इस तरफ। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया था हमने तो क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। तो ये किसके लिए है, कॉपर के लिए, ठीक है। अगर बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर लगभग नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। क्या करते हैं, इनमें कंडक्ट कराने के लिए हम डोपिंग करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर। जब इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो आयनाइज्ड होते हैं आउटर मोस्ट सेल से, उनकी जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रो फिर से वही, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो कोलिजन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के, और टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, आर की वैल्यू और रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन यहाँ पे ये वाला फैक्टर इतना डोमिनेट नहीं करता जितना ये दूसरे वाला एन वाला, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम, या रेजिस्टेंस क्या होगा, कम, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से